राधे राधे दोस्तों, मैं अलका। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रही है। अगर मेरी जो कंटेंट्स हैं ट्विन फ्लेम रिलेटेड, ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है और ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर रही है, देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। सो डीएफ तो अच्छे से जानती है कि जब डीएम उनके सामने आते हैं उनके साथ क्या होता है। बॉडी में जो सेंसेशंस होते हैं, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, हैंड एंड लेग सिक होता है और कभी कभी तो स्टमक में बटरफ्लाई और ओवरवेलमिंग भी फील होती है। डीएफ हमेशा सोचती है, जैसा डीएम को देखकर, डीएम को इनकाउंटर करके, इवन डीएम के कॉल या मैसेज भी आ जाए, जो वो महसूस करती है, क्या डीएम भी सेम चीज महसूस करते हैं? तो ये वीडियो डीएफ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मेरी भी एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने डीएम से जानी हूँ कि उनके साथ जो जो चीजें होते हैं, क्या ये सिमिलर होते हैं या थोड़ा अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताऊंगी जो आपको और भी कंफर्म कर देगा कि आप अपने ट्रू डिवाइन मास्कुलाइन से डील कर रहे हो। क्योंकि क्या है, कभी कभी हमारे सर्कमस्टेंसेस से होते हैं 3D में कि हम एक रॉन्ग पर्सन को अपना डीएम समझ लेते हैं, लेकिन जो एनर्जी है जो आप फील करते हो, जो सेंसेशन बॉडी में आप महसूस करते हो, ये कभी भी आपको झूठ नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट, यहाँ पर सिर्फ डीएफ की नहीं, मैं डीएम की भी बिहेवियर और जो वो फील करते हैं वो आपको बताने वाली हूँ। और इससे आप अभी जिस सिचुएशन में जो भी पर्सन से डील कर रहे हो, आप उसके साथ मैच कर सकते हो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। पहला तो जो है, आप और आपके डीएम, आप दोनों एक दूसरे को मैग्नेटाइज करते हो। एज वी नो, हमारी जो ऑरा है वो हमारी बॉडी से 6 फीट तक ये घिरे रहते हैं। तो उस 6 फीट के बीच में जो कोई भी पर्सन हमारे कांटेक्ट में आते हैं, वो हमारे ऑरा से मैग्नेटाइज होते हैं। तो जो ट्विन सोल्स होते हैं, ये बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा एम्पैथ होते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन को कैरी करते हैं। तो जो कोई भी इनके कांटेक्ट में आते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आ जाते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। अगर आप नोटिस करोगे, कोई पर्सन आपके फ्रेंड है, उनकी लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा है तो वो अपनी हर प्रॉब्लम से बच के वो आपके पास आएँगे, वो अपनी दुखड़ा आपको गाएँगे, जो भी उनके इमोशंस है वो शेयर करेंगे। तो उसके पीछे रीज़न बस यही रहता है कि वो नेचुरली आपसे हीलिंग लेने आते हैं। तब तो आपको पता नहीं होता है, आप अपनी एनर्जी उनके ऊपर लुटाते जाते हो, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता कि आप बहुत एनर्जेटिक हो या आप में कोई डिवाइन एनर्जी है। उनको बस ये लगता है कि इस पर्सन से बात करके उनको अच्छा लगता है। इस वजह से 3D में बहुत सारे सोल्स आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और बहुत सारे कार्मिक भी आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। लेकिन जब आपके ट्विन आपके ऑरा से कनेक्ट होते हैं, सिर्फ वो मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, आप खुद उनसे बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होते हो। और वो एनर्जी इतनी हाई होती है कि आप दोनों जो हैप्पीनेस को फील करते हो, वो हैप्पीनेस शेयर्ड होता है, यानी कि आप दोनों एक जैसे ही महसूस करते हो। आपकी फेस एक अलग तरह की ग्लो करती है। आप जो ब्लश करते हो, उसको आप किसी से छुपा ही नहीं पाते हो। वो खुद से इतना ज़्यादा होता है कि हर कोई नोटिस भी कर लेता है। हर कोई नोटिस कर लेगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो डिफरेंट है। तो ये पहला साइन है कि डीएम, डीएफ एक दूसरे को बहुत हाईली मैग्नेटाइज़ करते हैं। देन सेकंड क्या होता है, जैसे ही
आप डीएम को कहीं पर अचानक से यूँ ही जाते-जाते एनकाउंटर कर लोगे या फिर वो भी आपको एनकाउंटर कर लेंगे, तो अचानक से क्या होगा आपकी जो हैंड एंड लेग्स है वो शेक करने लगेंगे और हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाएगी लाइक आप उसको क्लियरली सुन सकते हो। मतलब कुछ टाइम के लिए अगर डीएम चले भी गए हैं अभी आपसे क्रॉस करके, आप वो चीज़ महसूस कर पाओगे और ये ईच टाइम होता है। जैसे-जैसे आप हील करते हो, ये शेकिंग तो बंद हो जाती है, लेकिन आपकी जो हार्ट बीट है, वो उसकी जो लेवल है, वो ईच टाइम बढ़ जाएगी जैसे ही डीएम आपके सामने आएँगे। और ये सेम चीज़ डीएम के साथ भी होता है। डीएफ को हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है, क्या जो वो फ़ील करती है, क्या वो सेम चीज़ डीएम फ़ील करते हैं? तो एक्चुअल में वही होता है। और एक साइन ये है, जब भी डीएम आपके सामने आते हैं या फिर वो आपको देखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर, आप कैसे दिख रहे हो, फेस ठीक है ना, हेयर, आपके कपड़े। तो डीएम तो हमेशा ये दिखाते हैं लाइक वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसे दिखते हैं बेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपके जो डीएम है, वो भी थोड़े अनईज़ी हो जाते हैं। अगर आप उनकी हरकत को नोटिस करोगे, तब आप समझ पाओगे कि डीएम भी सेम आपकी तरह फ़ील करते हैं। चीज़ नोटिस करोगे, डीएम वो भले ही आपको एक नज़र देख ले, उसके बाद वो बिल्कुल भी आपसे आई कॉन्टैक्ट करते नहीं हैं। वो अपनी नज़र चुराने लगेंगे, वो हड़बड़ा जाएँगे, मतलब उनको अगर कुछ काम भी होगा, तो वो हड़बड़ा कर कहीं और जाने की कोशिश करेंगे, कुछ और करने की कोशिश करेंगे और कभी-कभी तो वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो फिर से कोई ना कोई बहाने से वो आपको फिर से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी बहाने से कहीं पर खड़े हो जाएँगे कुछ लेने के लिए, किसी से बात करने के लिए, मोबाइल फ़ोन निकाल लेंगे। तो ऐसे हरकत भी डीएम करते हैं, जो भी डीएफ की एक्सपीरियंस है वो ये समझ सकती है। और एक चीज़ क्या होता है कि अक्सर 3D में हम बहुत लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, आप भी बहुत लोगों को जानते होंगे, बहुत सारे आपके दोस्त बने होंगे इससे पहले। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी से किसी बात के लिए नाराज़ हो जाते हैं या फिर गुस्से में आ जाते हैं, तो उन पर्सन को जब हम सामने देखते हैं तो वो गुस्सा इतनी जल्दी जाता नहीं है। हम कहीं न कहीं सामने वाले को अपनी नाराज़गी जताने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीएम-डीएफ के साथ ये कभी नहीं होता है। जितनी भी चाहे आप उनसे नाराज़ हो, आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आप जैसे ही एक-दूसरे के सामने आओगे एक बिग स्माइल आप दोनों की फेस में आ जाएगा। जितना ज़्यादा वो हैप्पी होंगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पी होंगे। ज ऐसा लगेगा कि जैसे कभी आप दोनों के बीच में कोई नाराज़गी थी ही नहीं। कोई ऐसी बात है ही नहीं कि वो आप पे गुस्सा है या आप उन पे गुस्सा है। आपकी जो भी नाराज़गी होगी, वो बस कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए होता है। भले ही आप अपने डीएम को लास्ट 15 डेज़ से या 1 महीने से 1 साल से ब्लॉक करके रखे हो, बट आप नोटिस करोगे अगर अंदर से जो इमोशन है आपके, तो वहाँ पर नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं होती है। आप कुछ समय के बाद एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हो कि ठीक है, ये सेपरेशन हुआ है, ये डिवाइन की गाइडेंस से हुआ है। जब सही टाइम आएगा आप दोनों बात करोगे पर आपके अंदर डीएम के लिए कोई नाराज़गी नहीं होती है। अगर आप एक पल के लिए नाराज़ भी हो, तो दूसरे पल में आप उनको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें सोच रहे होते हैं। जो नेक्स्ट साइन है वो ये आपको मिलता है, हर बार जब आप अपने डीएम को एनकाउंटर करते हो या फिर डीएम आपको एनकाउंटर करते हैं, आप एक-दूसरे में खो जाते हो। आप एक-दूसरे में फिर से कुछ नया डिस्कवर करते हो। ऐसा लगेगा आपके डीएम सोचेंगे कि आप तो पहले से भी और सुंदर हो गए हो और आपको लगेगा मेरे डीएम तो पहले से भी और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अगर आप 3D के रिलेशनशिप में देखो, अक्सर वहाँ पर क्या होता है, जितना समय बीतता है, उतनी कमियाँ दिखने लगती है।
अगर आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में होंगे, आप वहाँ पर क्या देखोगे कि आपके जो भी पर्सन है, वो जितनी बार आपको मिलेंगे, वो हर बार आपके अंदर कुछ ना कुछ तारीफ़ करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी निकाल लेंगे। वो आपको बार-बार ये बताएँगे कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, ये थोड़ा ऐसा हो गया है, वो थोड़ा वो वैसा हो गया है। लेकिन आपके जो डीएम हैं, वो हर बार आपकी तारीफ़ करेंगे और आप भी सेम चीज़ करोगे। अब भले एक-दूसरे को ये चीज़ एक्सप्रेस ना करो, लेकिन ये आप दोनों के अंदर में होता है। 3D में आप भले ही साइलेंट रहो, लेकिन एनर्जी लेवल पे आप एक-दूसरे को बस तारीफ़ ही करते रहते हो। नेक्स्ट क्या होता है, एक बार जब आप 3D में अपने डीएम को एनकाउंटर कर लेते हो, आपकी अवेकनिंग हो जाती है, देन फिर कभी आपकी जो आईज़ है, वो भीड़ में किसी को तलाशती नहीं है। इससे पहले क्या होता है, जो डीएम होते हैं, डीएफ होते हैं, अननोइंगली थ्रू आउट द लाइफ वो किसी को ढूँढ रहे होते हैं। हर इंसान में, हर शक्ल में, हर स्ट्रेंजर में उनको वो पता नहीं होता है। वो हर किसी को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन के पीछे पागल रहते हैं, लेकिन अननोइंगली वो किसी न किसी को ढूँढ रहे होते हैं। जैसे ही 3D में आप अपने ट्विन के साथ एनकाउंटर होते हो, फिर आपके अंदर वो सर्चिंग नहीं रहता, आप बिल्कुल एनर्जी लेवल पे ठहर जाते हो और वो चीज़ तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है जैसे ही आपकी अवेकनिंग होती है। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कॉन्शियसली पता चलता है। तब जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रहे होते हो, वो जो रियलाइज़ेशन आपके अंदर होता है तब आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाते हैं कि पहले जो चीज़ आपके साथ होती थी, जब आपके डीएम आपकी लाइफ में नहीं आए थे, अब वो चीज़ें नहीं हो रहे हैं। फिर आप कभी भी 3D में कोई भी दूसरे पर्सन के लिए फ़ैसिनेटेड फ़ील नहीं करते हो और ये सेम चीज़ डीएम के साथ होता है। अभी आप ये क्वेश्चन ला सकते हो, अगर डीएम के साथ होता है तो फिर डीएम थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं? तो डीएम थर्ड पार्टी में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं। क्योंकि डीएम जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन को कैरी करते हैं। तो बचपन से लेकर अब तक उनकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप आए होंगे क्योंकि बहुत लोग उनकी ऑरा से अट्रैक्ट होते हैं और वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आप अपनी डीन को नोटिस करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं। उनकी जो फीचर्स होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो इस वज़ह से वो बहुत सारे सोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो 3D में आपसे पहले शायद ऐसा हुआ होगा, उनकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स आए होंगे, क्योंकि डीएम की जो नेचर है वो वैसा ही है, वो हर किसी को फैसिनेट कर लेते हैं। तो आपके आने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ होगा, वो आपको बोले होंगे कि पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या है, तुम आने के बाद मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं किसी और से ना बात कर पाता हूँ, ना ही किसी को देख पाता हूँ। अगर आपके डीएम आपसे बहुत ज़्यादा ओपन अप होके बात किए होंगे, तो ये चीज़ वो ज़रूर शेयर किए होंगे। तो अब क्या होता है, जैसे ही आपको सोल सॉक्स मिलते हैं, आपकी कुंडलिनी जो स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी राइज़ होती है, तो आप दोनों के अंदर की जो फ़ियर है, जो ब्लॉकेजेस है, वो सरफेस में आते हैं। तो जब डीएन के अंदर की फ़ियर एंड इनसिक्योरिटीज़ सरफेस में आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। तब उनके अंदर ये फ़ियर आता है, उनको लगता है कि उनकी जो डीएफ है वो कुछ कर रही है, कोई जादू टोना या कुछ भी इस तरह की चीज़ें कर रही है, जिस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम में जब डीएफ बहुत ज़्यादा डीन को चेज़ कर रही होती है, डीन को बहुत फ़ियर आ जाता है आपकी एनर्जी से, वो डरने लगते हैं आपसे, उनको लगता है कि ये जो लव है अगर ये इसी में स्टक रहेंगे तो वो अपनी फैमिली से दूर हो जाएँगे, फ्रेंड से दूर हो जाएँगे, हर वो चीज़ से दूर हो जाएँगे जो उनको पहले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जैसे अगर डीएम को बहुत अच्छा लगता था डेट्स पे जाना, स्ट्रेंजर से बातें करना या फिर पार्टीज़ करना, तो डीएफ के आने के बाद ये सब चीज़ों में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है।
धीरे-धीरे जब फ़ियर सरफ़ेस आता है, तो वो उस चीज़ को लेके लॉजिकल हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे, तो वो आपकी तरह बन जाएँगे, या फिर उनके माइंड में ये भी आ जाता है कि डीएफ जो है, ये नाटक कर रही है, ये इतना लव नहीं करती है, क्योंकि बहुत बार डीएम के साथ ऐसा होता है, उनको पास्ट में बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली हुई होती है, या फिर माइंड गेम्स उनके साथ खेला गया होता है, तो वो वही सारी चीज़ें आप में ढूँढने की कोशिश करते हैं। उनको भी लगता है कि आपके अंदर भी सेम सारी ट्रेड्स एंड क्वालिटीज़ होंगे, लेकिन वो जब उनको नहीं मिलता, तो वो अपनी लॉजिक लगाते हैं, और जब लॉजिक से भी कुछ नहीं होता, तो वो बिल्कुल फ़ियर में आकर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे पहले वो करते थे, ये यहाँ पर भी वैसा ही होगा। लेकिन ये बस उनकी एक इल्यूज़न होती है, गलतफ़हमी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जितनी बार भी थर्ड पार्टी में जाएँगे, शुरुआत में तो वो बहुत लॉजिकली उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को लॉजिकली डील करेंगे। वो लॉजिक लगाकर कोशिश भी करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ स्टक रहे, वहीं पर ही अट्रैक्टेड रहे, वो फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर अ, उनकी जो इंटरेस्ट है वो धीरे-धीरे फेड होने लगता है। उनके अंदर वैसा लव नहीं आता जो आपके लिए वो फ़ील करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी होल द टाइम वो आपको ही सोचते हैं। फिर एक समय के बाद उनको ये रियलाइज़ेशन हो जाता है कि वो आपके अलावा और किसी के लिए वो लव, वो अट्रैक्शन वो फ़ील नहीं करते हैं, और वो तब होता है जब आप हीलिंग करते हो। वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, इसके ऊपर तो बात अगर करूँगी खत्म नहीं होगा। तो मैं ये आखिरी एक चीज़ बता रही हूँ जो डीएफ के साथ होता है, और ये सेम चीज़ डीएम के साथ होता है। क्या होता है, थ्रूआउट योर जर्नी, थ्रूआउट योर लाइफ, एक बार जब आप डीएम को एनकाउंटर कर लेते हो, तो थ्रीडी में अगर आप कोई भी एक पर्सन जो आपके डीएम के लेवल के लगते हैं, यानी कि फिजिकली, अगर वो डीएम के जैसा उनकी हाइट होती है, उनकी बॉडी फिगर फीचर्स होते हैं, तो अक्सर डीएफ क्या करती है, वो उस पर्सन को देखने के लिए ठहर जाती है। मतलब यहाँ पर वो उस पर्सन को नहीं देख रही होती है, जो अक्स वो सामने वाले पर्सन में अपने डीएम को देख रही होती है, वो बस उसी को स्टेयर करने लगती है। वो किसी भी पर्सन को डीएम के आने के बाद कभी वो इतना नोटिस भी नहीं करती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा लग जाए, चाहे वो उनकी आवाज़ हो, उनकी आईज़ से उनकी आईज़, या लिप्स, या कोई भी बॉडी फीचर डीएम से मिल जाती है, तो डीएफ क्या करती है, उसको स्टेयर करने लगती है। और ये सेम चीज़ डीएम करते हैं। जिन भी डीएम अपने डीएफ को ये शेयर किए होंगे कि आज मैं किसी को आपकी तरह एक पर्सन को देखा, वो आपकी तरह दिख रही थी, या फिर आपके जैसा हेयर, आपके जैसा फेस, हाइट, फिगर, वो आपको कभी ना कभी शेयर किए होंगे। तो ये भी एक साइन है कि आप थ्री में किसी के लिए नहीं ठहरते, लेकिन आप उस पर्सन को ज़रूर एक बार रुक के देखते हो जो आपके डीएम की तरह दिखते हैं। और सेपरेशन में डीएम के साथ ये बहुत बार होता है, क्योंकि सेपरेशन में डिवाइन कभी भी डीएम को अपनी डीएफ को भूलने ही नहीं देते। वो कोई ना कोई एक पर्सन को ले ही आते हैं उनकी लाइफ में जो डीएफ की तरह होती है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी जो डीएम जो थर्ड पार्टी में जाते हैं अननोनली, वो वैसे ही पर्सन को चूज करते हैं जो उनकी डीएफ की तरह दिखने में होती है, चाहे वो कलर हो, हाइट हो, फिगर हो, या फेस कटिंग, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ें उनको फ़ैसिनेट करते हैं, और वो उसी चीज़ के कारण ही वो तो जाते हैं थर्ड पार्टी में। डीएम थर्ड पार्टी में वो पर्सन को चूज़ करते हैं जो जिसमें वो अपनी डीएफ को ढूँढ रहे होते हैं। ये वो अननोइंगली करते हैं, उनको पता नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में एक बार जब डीएफ उनके लाइफ में आ जाती है, तो वो हर पर्सन में डीएफ की ही क्वालिटीज़ को ढूँढते हैं, और उसी को ढूँढ कर ही वो जाते हैं, और जब वो क्वालिटीज़ किसी भी पर्सन में नहीं मिलता है, तो वो हर बार उस चीज़ से बाहर भी आ जाते हैं। तो होप ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है डीएफ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आपको आपकी जर्नी में हेल्प करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।